प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं। हम पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण कर रहे हैं और हमारे सर्वेक्षण ने हमें भजन संहिता की पुस्तक तक ले आया है। पिछले अध्ययन के अंत में मैंने आपको एक प्रश्न के साथ छोड़ा था। भजन 73 में परमेश्वर ने आसाफ को 5 मिनट के लिए नरक में समय बिताने का अनुमति दिया और आसाफ का वह अनुभव दुष्टों के प्रति उसके स्वभाव को बदल दिया। जो उसके जीवन में ईर्ष्या व डाह थे, वो दीनता व नम्रता में बदल गए। सो मैं आपको इस प्रश्न पर छोड़ा था कि कौन सा अनुभव हमारे जीवन में सबसे बड़ा व कार्यशील अनुभव है, नरक में 5 मिनट का समय बिताने का अनुभव या स्वर्ग में 5 मिनट का समय बिताने का अनुभव। मैं सोचता हूँ कि नरक में 5 मिनट का समय बिताने की अपेक्षा स्वर्ग में 5 मिनट का समय बिताना एक बड़ा प्रभावशाली व सार्थक अनुभव होगा। भजन 73 में जब आसाफ परमेश्वर के पवित्र स्थान में गया, तब उसकी भावात्मक स्थिति बदल गई और उसकी समस्या हल हो गई। आसाफ परमेश्वर के पवित्र स्थान में दुष्टों को ईर्ष्या व डाह करके गया था, परंतु वहां से वह दुष्टों के लिए दया व नम्रता की प्रार्थना करते हुए वापस आया। आसाफ नरक के भीतर परिणाम का अनुभव किया। फिर परमेश्वर के न्याय पर दोष लगाने के बाद हम उससे सुनते हैं, जहां वो इस प्रकार कहता है, मेरा मन तो चिड़चिड़ा हो गया, मेरा अंतःकरण छिद गया था, मैं तो पशु सरीखा हो गया था और समझता न था। मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। दूसरे शब्दों में आसाफ कहता है, मैं स्वर्ग जा रहा हूं और वो दुष्ट लोग नरक जा रहे हैं। सो दुष्टों के प्रति दया की प्रार्थना करने के पश्चात आसाफ एक गंभीर प्रश्न पूछता है। वो कहता है, स्वर्ग में तेरे सिवाय और मेरा कौन है? प्रत्यक्ष रूप से कोई भी नहीं। फिर वो कहता है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। आसाफ के अनुसार स्वर्ग के विषय में जो बड़ी बात है, वो परमेश्वर वहां पर है। आसाफ के जैसे स्वर्ग में जाने का हमारा कारण यह है कि परमेश्वर के साथ रहना। जब आपकी इच्छा पूरी होगी और जब आप स्वर्ग में जाएंगे और परमेश्वर के साथ अनंत काल तक राज्य करेंगे, सो क्या वह आपके लिए एक गंभीर परिणाम नहीं है? मित्र, आप आसाफ के साथ सहमत हो जाएं और कहें, परमेश्वर स्वर्ग में तेरे सिवाय और कुछ नहीं है। तेरे संग पृथ्वी में रहते हुए मैं और कुछ नहीं चाहता। इस पृथ्वी पर रहते हुए मेरी पहली प्राथमिकता है कि मैं तुझे अधिक से अधिक जानूं। सो भजन 73 एक सुंदर भावात्मक प्रार्थना भजन है, जिसमें आसाफ हमें ये दिखाता है कि कैसे हम संदेह, ईर्ष्या व डाह से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि भजन 139 के ऊपर हम ध्यान करें, जो एक महत्वपूर्ण प्रार्थना भजन है। भजन 19 के जैसे भजन 139 भी प्रार्थना द्वारा समाप्त होता है, अर्थात, हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। यहाँ पर दाऊद के कहने का तात्पर्य यह है कि हे परमेश्वर, मेरे हृदय की ढक्कन को खोल कर देख और उसका जांच पड़ताल कर, क्योंकि मैं अपने हृदय के अभिप्राय को नहीं जानता। यिर्मयाह अपने भविष्यवाणी में कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग है, उसका भेद कौन समझ सकता है। अर्थात यिर्मयाह के अनुसार मनुष्य के हृदय में दुष्टता भरा हुआ है।
सो मनुष्य के हृदय की दुष्टता के भेद को कौन समझ सकता है? और उसका उत्तर है केवल परमेश्वर। वही मनुष्य के हृदय की भेद को समझ सकता है। मनुष्य के हृदय का संबंध प्राय उसकी इच्छा व उसके उद्देश्य से होता है। दाऊद परमेश्वर से कहता है, मुझे निश्चय है कि मेरे मन में ऐसी इच्छाएं हैं जिसे वहां नहीं होनी चाहिए। मैं उनसे मन फेरना चाहता हूं, क्योंकि मैं अनंत के मार्ग में चलना चाहता हूं। फिर दाऊद ये भी प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, तू मेरे मस्तिष्क और बुद्धि को जानता है। यदि उसमें ऐसी कोई बात है जिससे तू प्रसन्न नहीं है, तो हे परमेश्वर, तू उसे निकाल दे, क्योंकि मैं अनंत काल के मार्ग में चलना चाहता हूं। यहाँ पर दाऊद की जो भावात्मक स्थिति है वो स्वयं संदेह की स्थिति में है, क्योंकि उसे अपने विचार और उद्देश्य पर निश्चयता नहीं है। मित्र, आप अपने स्वयं के संदेह के लिए क्या करते हैं? और उन्हें परमेश्वर के पास लाएं और परमेश्वर से कहें, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल तो नहीं है। मित्र, दाऊद के इस प्रार्थना के संदर्भ को समझना बहुत महत्वपूर्ण है और इसे समझने के लिए प्रत्येक भजन में जो प्रार्थना है उसे भी समझना जरूरी है। ये भजन 139 अलग अलग भाग में विभाजित है और प्रत्येक भाग में परमेश्वर के विषय बताया गया है, जिसमें दाऊद प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बातें करता है। उदाहरण के लिए प्रथम भाग में दाऊद प्रार्थना करता है जो उसे जानना है। वो कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। मित्र, जब हम इसके विश्लेषण में जाएंगे तो कितना सीमा तक आप उसे जान सकते हैं, आप उसके साथ कितना खुले हुए हैं, आप कितना उसे अपनी बात बता रहे हैं। परमेश्वर तो आपके जीवन स्तर को जानता है और संपूर्ण रूप से जानता है। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, तू मेरा उठना बैठना चलना लेटना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। सो इस भजन के पहले भाग में हम यही समझते हैं कि परमेश्वर पूर्ण रूप से हमें जानता है। दूसरे भाग में दाऊद प्रार्थना करता है कि वह परमेश्वर से नहीं भाग सकता और न ही उससे छुप सकता। वो कहता है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां पर है, यदि मैं अपना बिछौना अधलोक में बिछाऊं तो वहां पर भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पास जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान हैं। सो दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उससे भाग नहीं सकता, उससे छुप नहीं सकता। मेरे मित्र, जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, आप अपने आप से अलग नहीं हो सकते। आप जहां जाएंगे अपने आप को वहां पाएंगे। सो जीवन में सत्य यही है। और मित्र, जिस प्रकार आप अपने आप से अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार आप शैतान से भी अलग नहीं हो सकते। इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सो जो गंभीर सत्य भजन 139 में दिया गया है कि आप परमेश्वर से अलग नहीं हो सकते, उसके सामने से नहीं भाग सकते और नहीं छुप सकते हैं। जब आप भविष्यवक्ताओं में योना के विषय पढ़ते हैं तो वहां पर हमें बताया गया है कि योना परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा था। सो परमेश्वर की उपस्थिति से भागने के लिए आपको कितना तेज भागना पड़ेगा, कितना दूर भागना पड़ेगा, कितना ऊपर की ओर और कितना नीचे की ओर भागना पड़ेगा। यहाँ पर दाऊद योना से भी अधिक चतुर व तीव्रगामी व्यक्ति था, क्योंकि दाऊद जानता था कि आप परमेश्वर से भागकर कहीं नहीं जा सकते।
इसलिए वो कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरे आत्मा से व तेरे सामने से भागकर किधर जाऊं, क्योंकि सभी स्थान में तेरी उपस्थिति है। यदि आप दाऊद की प्रार्थना के संदर्भ पर ध्यान करेंगे तो आप ये वर्णन करने पाएंगे जिसमें दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने उसे रचा है। वो कहता है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। और 16 पद में कहता है, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। सो दाऊद यहाँ पर कहता है कि मेरे उस बेडोल तत्व को, जिसे दूरबीन के बिना नहीं देखा जा सकता, तूने अपने आंखों से उसे देखा और उसके रचे जाने से पहले वे तेरी पुस्तक में लिखे गए थे। श्रोता मित्र, यहाँ पर इस भजन में एक और भाग है जो दाऊद के प्रार्थना के परिप्रेक्ष्य को बताता है। इस भजन के अंत में एक प्रार्थना है जहाँ पर दाऊद परमेश्वर से कहता है कि वो उसकी अगुवाई करता है, उसकी रक्षा करता है, और परमेश्वर से ये भी कहता है कि वह दाऊद के विषय में सोचे, उसे जांचे, उसे परखे। पद 23 में वो कहता है, हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। श्रोता मित्र, फिर यह महत्वपूर्ण बात है कि हम इसका अनुभव करें, जिसमें दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर मुझे जांच कर जान लिया है, मैं उस परमेश्वर से भागकर किधर जाऊं। वो कहता है, मेरे लिए हे ईश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। और अंत में दाऊद अपने प्रार्थना में ये व्यक्त करता है कि परमेश्वर उसकी रक्षा करता है। लोग कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक अपने शरीर के सभी अंगों को अच्छी तरह जान सकते हैं, परंतु मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर उनसे भी बढ़कर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपके शरीर को और भी अच्छी तरह से जान सकता है। आपके लिए उसके विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। दार्शनिक द्वारा हमें सुझाव मिलता है, हमें प्रोत्साहित किया जाता है कि हम अपने विषय में जानें, परंतु हम अपने विषय में नहीं जान सकते। सो जबकि हम अपने विषय में नहीं जानते और यदि हम अपने जीवन में कुछ मार्गदर्शन पाना चाहते हैं तो हमें किसके पास जाना चाहिए? हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए। परमेश्वर से ये विनती करनी चाहिए कि वो हमारा मार्गदर्शन करे और अनंत के मार्ग में हमारी अगुवाई करे। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।